कुंडलिनी अवेकनिंग कि आखिर ये है क्या? देखिए, हम कहीं न कहीं इसके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, बट फिर भी एक आसान भाषा में होता है जो दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या और ये किस तरीके से काम करता है? क्योंकि जब भी इसका ज़िक्र होता है तो हमें लगता है कि यार ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो हमें एक अलग सोल से कनेक्ट करती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो साइंस है कुंडलिनी अवेकनिंग का, ये बहुत ही गहरा और डीप साइंस है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब मैं जैसे कि पिछले 12-15 साल से आई एम टीचिंग योगा, तो लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने मतलब मेडिटेशन शुरू किया होगा 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तो वो मुझे आके बोलते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। मुझे ऐसा दिखा, मुझे वैसा दिखा ये। मतलब यहाँ पे जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, हिमालय में जाकर हाँ, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 घंटा तपस्या कर कर, मेडिटेशन कर कर, उनको 1 जन्म में 2 जन्म, 3 जन्म लगते हैं वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए। हुँ, तो वो जो एक कुंडलिनी जागृत होना जो एक साइंस जो है, वो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए। तो कुंडलिनी योगा जो मैं सिखाता हूँ, वो क्या है? अगर कुंडलिनी जागृत होना पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, इतना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो आपकी जो चक्रास में जो कचरा भरा होता है, हुँ, जो आपको दुःख हुआ, जो आपके अंदर क्रोध है, जो आपके अंदर एक जो भी किस्म की एक नेगेटिव इमोशन है, हम लोग का काम ये है कि उस क्लीन नेगेटिव इमोशन को चक्रा से फ्री करना। मतलब वो जो आपके चक्र हैं उनको मुक्त कर देना कि आपके ये अंदर नेगेटिविटी हो ही ना, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो आपके पूरे जीवन को एक मतलब कैप्चर कर लेती है। इट काइंड ऑफ कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो लोग मतलब दुखी होते हैं उनके चेहरे पे वो दुख दिखता है, हुँ, क्योंकि वो उनकी ऑरा में है, उनके डीएनए में के अंदर होता है। अंदर होता है। तो कुंडलिनी योगा का काम और कुछ नहीं है कि खाली आपके जो सोल है, आपकी आत्मा के अंदर जाके आपका जो दुख, आपका जो मैंने जैसे मेरे अंदर था बहुत सारा क्रोध था, हुँ, एंगर था मेरे अंदर, उसको पकड़ के बाहर निकाल के आपको फ्री कर देना, बस। और जब ये हो गया, उसके बाद जो मेरा काम है एज ए टीचर, व्हाट आई डू इज कि आपका जो अनाहत चक्र है हुँ, उसको जागरूक करना। और वो जो जागरूक होता है वो आसान भी है, हर हर कोई कर सकता है। उसमें जो एक प्रेम की जो भावना होती है कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा रिश्तेदार है तो मेरे को इसके साथ अच्छी तरह से आई हैव टू बी नाइस टू हिम, और आई लव यू, आई हुँ, डोंट लव यू। नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। आपका प्यार ऐसे जैसे एक गंगा कैसे फ्लो होती है ना, हाँ, हाँ, वैसे आपका प्यार फ्लो होता है हर किसी के लिए। हर किसी के लिए। और वो जो एक अनाहत चक्र जब जागृत होता है उसमें एक जो आपके अंदर एक ऑरा जो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखते हैं, आपको दिखता है कि उनको समझ में आता है कि इस आदमी में कुछ अलग बात है। एयरपोर्ट पे लोग आते हैं जो आपको नहीं भी जानते, आपको आके नमस्ते करते हैं, आपको आके हैंडशेक करते हैं, हाँ, क्योंकि वो एक ऑरा अट्रैक्टिव ऑरा है। वो मैं जो कहता हूँ कि वो एनलाइटनमेंट का पहला स्टेज होता है। तो वो जो आप कुंडलिनी योगा जो आप बोलते हैं कि कुंडलिनी योगा क्या है, कुंडलिनी जागृत करना क्या है, क्या है? हाँ, उस मत जाओ वहाँ पे। क्योंकि अगर आपको जन्नत देखनी है, जो स्वर्ग होता है, जो आपको स्वर्ग अगर देखना है, सिर्फ आपका अनाहत चक्र जब जागृत हो गया आपको स्वर्ग दिखाई देगा। ओह वाओ! उसके बाद अगर आप चाहें, थोड़ा आपको अगर और मेहनत करनी है, क्योंकि बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं कुछ होने नहीं हो वाला, रहा, हाँ। तब आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा। उसमें जब ये खुलेगा तो आपका पहले चक्रा खुला तो आपके अंदर प्रेम की भावना हुई, आपको सब जगह ऐसे लगा मुझे हर एक मतलब झाड़, पशु पक्षी जो भी हर एक जगह आपको ऐसे एक फ्लोइंग एज ए लव। उसके बाद जब आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा तो आपको ये लगेगा कि आपका पूरा जीवन आज से लेके आपके गुजरने तक एक जीवन आपका जो है वो मैनकाइंड की सर्विस में है। मतलब आपका आपका जीवन आपका खुद का है ही नहीं, आपको सेवा करनी है, आपको और कुछ काम नहीं है, आपको और कुछ चाहिए नहीं। आपको जो एक शांति, जो सुकून, जो खुशी, जो एक सेलिब्रेशन, जो एक हेवन का एहसास पहले भी था,
लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र खुलेगा तो एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा आपका, जो आपको एक मैं बोल रहा हूँ जैसे कि जो एनलाइटनमेंट का जो दूसरा स्टेज है वो ओपनिंग ऑफ द विशुद्धि चक्र है। लेकिन उसमें खाली ये है कि आपको ये समझना है कि जो सेवा में जो वो स्वर्ग दिखता है वो आपको दिखेगा, और फिर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अज्ञा चक्र खुलेगा। अज्ञा चक्र खुलेगा तब आपको जो सृष्टि क्या है, वो समझ में उसका डिकोडिंग क्या है, वो आपको क्लियरली दिखेगा। मतलब हर एक चीज़ के अंदर आपको लाइट दिखाई देगी। और जब आपका सहस्त्र चक्र खुलेगा तो वो जो लाइट आपको अज्ञा चक्र के खुलने पर दिख रही थी, आप उस लाइट के भाग हो जाओगे, यू विल बिकम द लाइट। तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप वो देखना मेरे को कुंडलिनी जागृत करनी है, फिर आप बोलेंगे मैंने मेडिटेशन किया 4 दिन, मैंने नहीं हुआ। वो विपासना किया, मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई, मजाक नहीं है। सालों साल मतलब तपस्या करते 40-40 50-50 साल के बाद वो ऋषि को अभी तक कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, नहीं हुई। आपने 10 दिन मेडिटेशन किया आपकी कुंडली जागृत हो गई, ऐसे नहीं होता। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही, और आपने एक चीज़ में बहुत सही में बोला जो मुझे अभी आपकी बातों से ये इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ें जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं पूरी क्लीनिंग करनी उसकी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक प्योर और नेचुरल वे में उभर कर बाहर आएंगे। तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं किसी पर्सन को देखती हूँ जिसे मैं पहले कभी जानती नहीं हूँ, बट उसका ऑरा बहुत अट्रैक्ट करता है कि शायद मे बी कोई कनेक्शन है या कुछ है ऐसा खास। तो क्या ये हाई के ज़रिए होता है कि कोई अंदर से कोई इंसान बहुत प्योर है? हाँ, तो अगर आपके अंदर जो एक सत्व, जो जैसे कि तमसिक, राजस और सत्व, जो सात्विकता जो आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, मेरा एक तरीका समझाने का ये होता है कि अगर आप कचरा खाएंगे तो इफ़ यू ईट गार्बेज योर माइंड बिकम्स गार्बेज। आपने कचरा खाया, आपका दिमाग कचरा हो जाता है, और जब दिमाग कचरा हो गया तो आपकी जो सोच विचार, आपके जो कर्म होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, वो भी तामसिक होते हैं, और वो सब के चक्कर में आपका जो ऑरा है वो तामसिक हो जाता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मर्सिडीज गाड़ी से उतरे हैं, दिखने में भी बुरे नहीं है, लेकिन आप जैसे ही उनके नज़दीक जाओगे आपको ऐसे लगेगा भाग जाओ यहाँ से, तो उसको रिपल्सिव ऑरा बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि एक सादा कुर्ता पैजामा पहना है, सादी सी गाड़ी में आए हैं, लेकिन उनको देख के ऐसे लगता है यार ये आदमी कौन है। मेरे नाना जी ऐसे थे, मतलब एकदम सिंपल शर्ट पैंट, लेकिन अगर 1,500 लोग बैठे हो ना, जैसे ही नाना जी ऐसे खड़े होते थे तो 1,500 लोग खड़े हो जाते थे। कुछ पैसा नहीं था उनके पास, अहंकार नहीं था, बहुत ही हम्बल सिंपल आदमी थे, लेकिन वो जो सात्विकता मैं जो बोल रहा हूँ, जो एक आपकी आत्मा में होती है, वो आपकी ऑरा में दिखती है, लोगों को झलकती है। और आपको उसके लिए ज्ञानी होना नहीं पड़ता, क्योंकि आप मतलब हर कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन हर कोई इंसान ये जानता है कि ये अच्छा आदमी है और ये आदमी ठीक नहीं है, और अंदर से फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है? वो आपकी आत्मा उस आत्मा की रीडिंग कर रही है। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं, लेकिन यार इसकी गाड़ी तो 80 लाख रुपए की है, घर तो 6 करोड़ का है, तो वो सब देख के हम लोग उसको एक क्या बोलते हैं, एक ओवरराइड कर देते हैं डिसीजन को। आत्मा ने बोला आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, देखो ना इसके पास पैसा कितना है, देखो ना इसका बिजनेस कितना अच्छा है, देखो चलो चलो इसके साथ काम करते हैं, चलो चलो इसके तो वो फिर बाद में आप मार खाते हो, फिर बोलते हो यार पहले मेरी छठी इंग्लिश जागी थी, उसी का सुन लिया होता है, विश आई हैड हर्ड लिसन टू माई इंट्यूशन, ऐसे होता है ना आपको। हाँ। तो वो यही होता है कि आपकी आत्मा की रीडिंग करेक्ट होती है, आप उसको ओवरराइड करते हो, वो कभी नहीं करना चाहिए।